जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसके लिए आप काम कर नहीं रहे हैं, तब तक आप उसके प्रति तब तक आपको दृढ़ निश्चय की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं होंगे, तब तक आपको आत्मविश्वास की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक आप आत्मविश्वासी नहीं होंगे, आप भरोसे की कीमत नहीं जानेंगे। जिसको स्वयं पर भरोसा नहीं होता, वो बातें करता, पर वो दुनिया में किसी पर भरोसा कर नहीं सकता। आपसे एक प्रश्न और करना चाहते हैं। जी बताइए। जीवन को लेकर के प्रश्न है जी। भविष्य को लेकर। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं, सबके पास हैं लगभग जी। और सब लोग कह नहीं पाते, मैं कह देता हूँ जी। जैसे कि बहुत से बातें लोगों से सुनते आए हैं परंपरा में जी। उन विषयों पर हम जब सोचते हैं तो लगने लगता है कि कुछ लगता है कि ये सत्य है, कुछ लगता है कि ये असत्य है। इसी मूल में लगभग मैंने 90% लोग इस बात को पे चल रहे हैं। जी। तो मैं आपसे ये जानना ये चाहता हूँ, ये प्रश्न नहीं है जी, बल्कि ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को अपने जीवन में वो अपने पर भरोसा कैसे करें। अपने पर भरोसा करना कैसे सीखें, जी ये प्रैक्टिकली सवाल है। बिल्कुल। और दुनिया की समस्या भी यही है। जो ये भरोसा शब्द है ना, वर्तमान जगत इसकी असलियत भूल गया। भरोसा, विश्वास, जी लोग कहते हैं बिलीव। जी जब बात भरोसा की आती है तो अक्सर दिमाग में एक दूसरा विचार जन्म लेता है। भरोसा सामने वाले पे किया जाता है, माता पे, पिता पे, मित्र पे, दोस्त पे, कर्मचारी पे, अधिकारी पे, नेता पे, कानून पे, ये भरोसा। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। दरअसल जब हम दूसरे पे भरोसा करेंगे तो धोखा तो खाएंगे। जी जहाँ विश्वास होता है जी वहीं धोखा होता है। जी तो भरोसा क्या है? भरोसा किस पे किया जाता है? भरोसे का जो मूल होता है, भरोसे शब्द का जो निर्माण हुआ, विश्वास, वो दूसरे पे नहीं, अपने पे किया जाता है। जो आपने सवाल किया कि हम अपने पे भरोसा कैसे करें, अपने पे विश्वास कैसे करें, ये ऐसे करने से नहीं होता है। हम सोचे कि हमें अपने पे विश्वास करना है, नहीं होगा। अपने कार्यों पर, अपने आचार व्यवहार पर थोड़ी नज़र डालिए, थोड़ा आगे पीछे जाइए। आप देखेंगे कि वे छोटे छोटे काम या बड़े काम जिन्हें आप बाखूबी करना जानते हैं, उनमें आपको विश्वास होता है कि मैं ये काम इतने समय में कर लूँगा, मुझे ये करना आता है। फिर भले ही पूरी दुनिया कहे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं आता, आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मानना है मत मानो, मुझे आता है, मैं कर लूँगा। ये होता है अपने पे भरोसा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये शब्द बहुत बार ग्रंथों में आया। इसे नाम दिया गया आत्मविश्वास का। जी आत्मविश्वास, भरोसा। आत्मविश्वास जो होता है, जो भरोसा होता है, वो अपने आचरण, अपने स्वभाव पर, अपनी कार्यशैली पर, या ये कहिए कि अपनी इच्छा शक्ति पर। जहाँ आत्मविश्वास की बात आएगी वहाँ बात दृढ़ता, मजबूती की आ जाएगी, वहाँ बात इच्छा शक्ति की आ जाएगी। और जब बात इच्छा शक्ति की होगी तो वहीं एक नई चीज़ का जन्म हो जाएगा, जैसे लक्ष्य का। जी
जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसके लिए आप काम कर नहीं रहे हैं, तब तक आप उसके प्रति तब तक आपको दृढ़ निश्चय की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक आप दृढ़ निश्चयी नहीं होंगे, तब तक आपको आत्मविश्वास की वैल्यू पता नहीं चलेगी। जब तक आप आत्मविश्वासी नहीं होंगे, आप भरोसे की कीमत नहीं जानेंगे। जिसको स्वयं पर भरोसा नहीं होता, वो बातें करता, पर वो दुनिया में किसी पे भरोसा कर नहीं सकता। अपने पे भरोसा आप करेंगे जब आपके पास एक लक्ष्य होगा जी, एक उद्देश्य होगा जीवन में। आप जो भी करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ जाना है आपको। रोटी खाकर आप जिएंगे ये तो सभी जानते हैं, जीकर आप क्या करेंगे क्या आप ये भी जानते हैं। जब आपने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, कोई टारगेट बनाया किसी काम को करने के लिए, अब जब हम उसके लिए अग्रसर होते हैं, जी, उस पथ पर चलते चलते आप कितने मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, पीछे हटते हैं, आगे जाते हैं, कैसे काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के सफ़र में आपको भरोसे से मुलाकात हो जाएगी, आपको आत्मविश्वास से मुलाकात हो जाएगी, आपकी दृढ़ता से मुलाकात हो जाएगी, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति से मुलाकात हो जाएगी। अगर ऐसा ये चीज़ों से मुलाकात नहीं होगी तो आप लक्ष्य पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य तो पता है कि वहाँ जाना है, पर वहाँ तक जाने के लिए आप में संकल्प शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं मुझे वहाँ जाने जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है। जी, जब किसी भी कीमत की बात आ जाएगी तो वहाँ दृढ़ता समावेश हो जाएगी, जी, दृढ़ इच्छा शक्ति, नहीं जाना ही जाना है। अब जब दृढ़ इच्छा शक्ति समावेश हो जाएगी तो अब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आत्मविश्वास की। अब एक शोर मचेगा कि नहीं जा पाओगे, नहीं होगा, ये बेकार है, वो बेकार है। वहाँ अब आपको आवश्यकता होगी अपने भरोसे की, यार कोई साथ नहीं है, मुझे ही चलना पड़ेगा। अपने बलबूते पर जब आप जाएंगे, लक्ष्य को तक पहुँचेंगे, तो आपके पास आत्मविश्वास अपने आप हो जाएगा, आप अपने पे भरोसा करना सीख जाएंगे। जब जब आप अपने लक्ष्य के लिए किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे, दूसरे के बताए अनुसार जाएंगे, वहाँ आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे। आपको ही तय करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा कि मुझे वहाँ जाना है, मैं कहाँ गलत हो गया, जी, मुझे क्या करना चाहिए। आपके सफ़र का कोई साथी नहीं होता जी, सिवा आप पे। जो लोग साथ, जो थोड़ा बहुत साथ दिखता है, वो थोड़ी बहुत आवश्यकता के अनुसार आप ही उसको अपना पराया बनाते हुए निकल जाएंगे। जी, चीज़ें दिखेंगी रास्ते में बहुत, लेकिन उनके लिए आपके पास समय नहीं होगा, आप लक्ष्य की तरफ जाएंगे। जब आप खुद आग में हाथ डालेंगे और निकालेंगे, तब आप भरोसा कर पाएंगे कि मेरे पास, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जी, अभी बड़ी बड़ी बातें ज़्यादातर हम सुनते हैं, पर बड़े बड़े काम कैसे किए जाते हैं, जी, वो इसी भरोसे पर किए जाते हैं, अपने भरोसे पर। दूसरे के कहने से, दूसरे के बताए मार्ग से कभी कोई कहीं नहीं पहुंचा। दुनिया में 80-20 का आंकड़ा चलता है। 80% लोग हमेशा असफल होते हैं, 20% लोग हमेशा सफल होते हैं। जितना 80% लोग कमाते हैं, उससे 2 गुना 20% लोग कमाते हैं। ये जितना 80% लोग खर्च करते हैं, उतना केवल 20% लोग खर्च कर डालते हैं। ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी, तो जब आपके पास एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक टारगेट है, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप उसको वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो आप अपने पे भरोसा करना सीख जाएंगे। जी, ये एक तरीका है। बिल्कुल आपकी बात समझ में आई है। बिगड़ लक्ष्य की आदमी के पास भरोसा कैसे किया जाए, आपसे जाना है कि भरोसा जब तक आदमी के पास लक्ष्य नहीं होगा, तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक लक्ष्य नहीं होगा आप, भाई बिगड़ लक्ष्य की दुनिया घूम रही है। हाँ, हम देख रहे हैं जी, कि जैसे किसी ने कह दिया भैया हमें कोई रोग हो गया तो नहीं फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, फिर ज़्यादा रोग हो गया, अरे बोले वहाँ नहीं पटा रहा, बोले देवता के यहाँ चले जाओ। तो हमारा खुद का लक्ष्य नहीं है। जब तक हमारा खुद लक्ष्य ना हो, हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें अपनी पहचान नहीं होगी। जी, तो बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल 100% सत्य है
वैसे हमें हर एक काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। काम का लक्ष्य होना चाहिए, जी। लक्ष्य का पता होना चाहिए कि ये चाहिए। लक्ष्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। जी।